हे गाइस, वेलकम बैक टू मजेल एक्सप्लेन। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे यूनिवर्स को जो फुल है एडवेंचर और बैटल से। आज हम बात करने वाले हैं स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सीजन 2 के बारे में। एपिसोड 1 द ब्रोकन सर्कल। स्टोरी स्टार्ट होती है एक डेंजरस मिशन के साथ जहां यूएसएस से इंटरप्राइज के क्रू को फेस करना पड़ता है एक पोटेंशियल वार सिचुएशन बिटवीन द फेडरेशन एंड द क्लिंगॉन्स। सीन में ट्विस्ट तब आता है जब शिप की सिक्योरिटी चीफ ला नूनियन सिंह डिस्कवर करती है कि फॉर्मर स्टार फ्लीट ऑफिसर कबाल और क्लिंगन सोल्जर्स मिलके एक डेंजरस प्लान बना रहे हैं ताकि क्लिंगन और फेडरेशन वार को दोबारा स्टार्ट किया जा सके। लेआन इमीडिएटली कैजेटार फोर्स से एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती है और फिर एंट्री होती है कैप्टन पाइक, स्पोक और उनकी टीम की, जो एकदम हीरो स्टाइल में इंटरवीन करते हैं ताकि एक मैसिव वार को रोका जा सके, जहां पर डॉक्टर एम बंगा और चैपल को पकड़ लिया जाता है। कबाल का प्लान था कि क्लिंगन शिप को डिस्ट्रॉय करना और स्टार फ्लीट को इसमें जिम्मेवार ठहराना, पर डॉक्टर बिंगा और चैपल उनसे लड़ते हैं और वापस इंटरप्राइज में आ जाते हैं। एपिसोड 2 हम देखते हैं नंबर 1 जानी उना चिनरैली को कोर्ट ट्रायल का सामना करते हुए। उस पर इल्जाम लगता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी हाइड की है एज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड एलियन। कैप्टन पाइक नंबर 1 को पूरा डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द लॉ जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के खिलाफ बने हुए हैं, जहां स्टार फ्लीट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का इशू भी सामने आता है। एक पावरफुल लीगल ड्रामा अनफोल्ड होता है जहां सिविल राइट्स अटॉर्नी नीरा केटोल केस लड़ती है और फाइनली एक लैंडमार्क डिसीजन जीत लेती है नंबर 1 के फेवर में। एपिसोड 3 टमारो एंड टमारो। ये सीजन का एक मोस्ट यूनिक एपिसोड है। इसमें एक मिस्टीरियस पर्सन शिप में आता है और एक टाइम ट्रेवल डिवाइस लान नूनियन सिंह को पकड़ाकर मर जाता है। इसके बाद लान खुद को अल्टरनेट टाइमलाइन में पाती है जहां पर इंटरप्राइज का कैप्टन जेम्स किर्क होता है। टाइम ट्रेवल डिवाइस उनको सीधा 2020 टोरंटो में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां हमें इन दोनों का रोमांटिक बॉन्ड दिखाया जाता है, जहां पर ही इन दोनों का सामना एक रमोलियन टाइम ट्रैवलर सैरा से होता है, जो कि जंग खान नूनियन सिंह को मारकर ह्यूमन हिस्ट्री चेंज करना चाहती है। सैरा किर्क को मार देती है और लान सैरा को मारकर खान को बचा लेती है। लास्ट में लान अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाती है। लान किर्क को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर इस टाइमलाइन में किर्क सब भूल चुका होता है। एपिसोड 4 अमंग दी लोटस ईटर्स। इस एपिसोड में एंटरप्राइज क्रू रीजल 7 प्लेनेट पर जाता है, जहां रेडिएशन ने प्लेनेट के लोगों की मेमोरी को इरेज कर दिया है। पाइक, लेयन और डॉक्टर एम बांगा को पता चलता है कि जैक न्यूअन, जो कि प्रीवियस फेलियर मिशन में डेड मान लिया गया था, वो वहां का रूलर है। वह वहां पर लोगों से मजदूरी करवाता है। प्लेनेट पर हर दिन लोगों की मेमोरी रीसेट होती थी, लेकिन रूलर और उनके गार्ड की नहीं। जब क्रू प्लेनेट पर लैंड करता है तब सभी क्रू मेंबर्स की मेमोरी इरेज हो जाती है और वो सभी मजदूर बन जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद अंत में क्रू रूलर को डिफीट करके प्लेनेट के लोगों की मेमोरी वापस रिस्टोर कर देते हैं, और तभी पता चलता है कि रूलर्स और उनके गार्ड्स की मेमोरी इसलिए इरेज नहीं होती थी क्योंकि जिस कास्टल में वह रह रहे थे वह कास्टल रेडिएशन को ब्लॉक कर रहा था। एपिसोड 5 श्रेड्स। इस एपिसोड में स्पोक एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है जब किरकोविनस नाम की हायर डिमेंशनल रेस एक्सीडेंटली स्पोक को फुली ह्यूमन ट्रांसफॉर्म कर देती है। वह उसके वोल्कन पार्ट को टोटली इरेज कर देते हैं। इससे उसकी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्पेशली उसकी फियोंसे टीपरैंक के साथ, जो कि उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन से अवेयर नहीं होती। चैपल के कन्विंस करने पर किरकोविनस उसको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं कि उसे अपनी फीलिंग को कन्फेस करना पड़ेगा। लास्ट में स्पोक चैपल को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और दोनों का हार्ट फेल्ट किस होता है और स्पोक अपनी रियल आइडेंटिटी में वापस आ जाता है।
एपिसोड 6 लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इस एपिसोड में अहूरा को काफी वियर्ड हेलुसिनेशन होते हैं जो उसको उसके ग्रीफ फेस करने पे मजबूर करते हैं, स्पेशली उसके पेरेंट्स और फॉर्मर एंटरप्राइज इंजीनियर हमीर की डेथ के बारे में। साथ ही क्रू लिटोरियम रिफाइनरी में एक सैबोटाज को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। ये एपिसोड इमोशनल डेप्थ के साथ साथ एक्शन भी बैलेंस करता है। अहूरा जेम्स किर्क की हेल्प से अपने इनसाइड डेमन को फेस करती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक कर लेती है। ये एपिसोड अहूरा की कैरेक्टर डेवलपमेंट को स्पॉटलाइट में ले आता है और उसके रोल को बियॉन्ड कम्युनिकेशन ऑफिसर दिखाता है। एपिसोड 7 दोस ओल्ड साइंटिस्ट। 24th सेंचुरी में इवन ब्रैड मिलर एक एंशिएंट पोर्टल को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तभी पोर्टल ऑन हो जाता है और वो टाइम में 120 साल पीछे आ जाता है, जहां पर वह एंटरप्राइज के क्रू से मिलता है। ब्रैड मिलर अपने हीरोज को सामने देखकर एक्साइटमेंट से भर जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पोर्टल जहां से ब्रैड मिलर आता है उसे ओरियन शिप द्वारा चुरा लिया जाता है, लेकिन पाइक उनसे स्टोलन पोर्टल रिट्रीव करने में कामयाब हो जाता है और वो ब्रैड मिलर को वापस भेजने ही वाले होते हैं बाय यूजिंग लास्ट रिमेनिंग फ्यूल यूरेनियम। तभी एंसन बैकट ब्रैड मिलर की पार्टनर वहां पर आ जाती है। अब सारा फ्यूल खत्म हो चुका है, वह वापस नहीं जा सकते। लास्ट में काफी कोशिशों के बाद वह थोड़ा फ्यूल यूरेनियम का इंतजाम करते हैं और उन दोनों को ब्रैड मिलर और एंसन बैकट को वापस 24th सेंचुरी में भेज देते हैं। एपिसोड 8 अंडर द क्लॉक ऑफ वॉर। एंटरप्राइज ड्राक नाम एम्बेसडर को होस्ट करता है जो कि एक क्लिंगन जनरल था, लेकिन अब फेडरेशन में डिफेक्ट कर चुका है। डॉक्टर एम बांगा और चैपल जो कि वार में मेडिक थे, उस जनरल की मौजूदगी में अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि वह दोनों जानते थे कि यह जनरल कितना क्रूअल था। ये एपिसोड वार ट्रॉमा और मोरल कम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करता है। लास्ट में एक सीक्रेट रिवील होता है जब डॉक्टर एम बांगा को पता चलता है कि फेडरेशन ने ड्राक को इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि ड्राक ने कुछ क्लिंगन ऑफिसर को मारा था, लेकिन असलियत में उन क्लिंगन ऑफिसर को डॉक्टर एम बांगा ने मारा था। यह जानकर डॉक्टर एम बांगा को गुस्सा आता है और वो वही खंजर से जिससे उसने उन क्लिंगन ऑफिसर को मारा था उसी से ड्राक को मार देता है। एपिसोड 9 सब स्पेस रेप्सिडी। जेम्स क्रिक अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रमोट हो चुका होता है और एंटरप्राइज को विजिट करता है। दूसरी ओर क्रू एक सब स्पेस फोल्ड में फंस जाता है। इस फोल्ड के कारण सबको अपने इमोशंस गाकर एक्सप्रेस करने पड़ते हैं और पूरे शिप में म्यूजिकल एनवायरनमेंट बन जाता है। पाइक अपनी गर्लफ्रेंड बटेल से गाकर आर्ग्यू करता है और दूसरी ओर लयन अपनी फीलिंग गाकर क्रिक के सामने कन्फेस करती है, पर क्रिक रिवील करता है कि वह पहले ही किसी के साथ रिलेशनशिप में है और ये सुनकर लयन का दिल टूट जाता है। अंत में अहूरा इम्प्रोबेबिलिटी फील्ड को क्लोज करने में लीड करती है और कामयाब हो जाती है और इस तरह क्रू उस सब स्पेस फोल्ड में से निकल जाता है। एपिसोड 10 हेजेमनी। इस एपिसोड में गोर्न वापस आते हैं और वो यूएसएस कोआगा और ह्यूमन कॉलोनी पेरेंसिस बीटा पर अटैक कर देते हैं। अप्रैल पाइक को ऑर्डर करता है कि वो गोर्न के स्पेस को क्रॉस ना करें, लेकिन पाइक स्टारफ्लीट के ऑर्डर्स को डिसओबे करता है और एक रेस्क्यू मिशन को लीड करता है जहां उन्हें सर्वाइवर्स इंक्लूडिंग मारिया बटेल और क्रिस्टन चैपल को बचाना पड़ता है। गोर्न ने प्लेनेट को पूरी तरह इन्फिल्ट्रेट कर लिया होता है और टीम को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एपिसोड एंड होता है एक मैसिव क्लिफ हैंगर पर, जहां पर पाइक को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे ऑर्डर फॉलो करने हैं और रिट्रीट करना है या फिर अपने क्रू को बचाना है, जो कि एक नेवर एंडिंग वॉर स्टार्ट कर देगा बिटवीन फेडरेशन एंड गोर्न। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सीजन 2 का फुल रिकैप।